करीब रात के 9 बज रहे थे। अंधेरी रास्ते को चीरते हुए एक बस आगे की ओर बढ़ रही थी। बस के अंदर देखकर लग रहा था कि सिर्फ एक ही पैसेंजर बाकी है। अरे कंडक्टर, अभी कितने पैसेंजर बाकी हैं? जी उस्ताद, अब बस एक ही पैसेंजर बाकी है। और ये आखिरी पैसेंजर कहाँ पर उतरेगा? पता नहीं उस्ताद, रुकिए मैं उसी से पूछ कर आता हूँ। तभी कंडक्टर धीरे धीरे उस पैसेंजर की ओर बढ़ने लगता है। अरे वो लड़के, उठ जा, अपने कानों से हेडफोन निकाल। क्या हो गया चाचा? तूने बस का टिकट लिया था? हाँ लिया था टिकट, वो अभी भी मेरी जेब में पड़ा है। आपको चाहिए क्या? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, ये टिकट कहाँ जाने का लिया था? छायापुर जाने का। क्यों चाचा, क्या बात है? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें छायापुर में उतरना था और तू यहाँ कानों में हेडफोन लगाकर सो रहा था। ये गांव तो कब का 1 घंटे पहले ही निकल चुका है। क्या कह रहे हो चाचा? छायापुर गांव निकल चुका है? पैसेंजर तुरंत खड़ा हो जाता है और आसपास की खिड़कियों के बाहर देखने लगता है। ये क्या कर दिया चाचा? जब छायापुर आया था तो आपको बोलना चाहिए था ना। अरे हम बोले होंगे, तुम सुना ही नहीं होगा, तो हम क्या करें? और हेडफोन लगाकर सो जाओ। जब तुम यात्रा करने निकलते हो तो क्यों सो जाते हो? हम छायापुर से काफी दूर निकल आए हैं और अभी ये बस काली घाटी के घने जंगल में है। अब बोलो क्या करोगे? आगे की ओर जाओगे या यही काली घाटी में उतरोगे? अरे चाचा, आगे की ओर जाएंगे तो वहां से वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम कीजिए चाचा, बस को रुकवा दीजिए। मेरे पास साइकिल है, हम साइकिल से ही वापस छायापुर चले जाएंगे। ठीक है, अपना रिस्क लेकर उतरना, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैंने कभी भी इस काली घाटी के जंगल में बस नहीं रोकी है। तो मेरी यही राय है कि इस जंगल में मत उतरो। अगले बस स्टेशन पर रुककर सुबह होते ही वहां से निकल जाना। वैसे भी तुम्हारे पास साइकिल भी है। अरे चाचा, अगर सिर्फ साइकिल होती तो मैं अगले बस स्टेशन पर उतर जाता, लेकिन मेरे पास किताबों और कॉपियों से भरी एक बोरी भी है। उसे साइकिल से खींचते खींचते मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं बस